नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्कुल मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि श्राद्धों में किन लोगों को भोजन नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी एक जैसे प्रथा चलती है कि हम श्राद्धों में पंडित को जिमाते हैं या पंडिताइन को जिमाते हैं, या किसी भी लोग को जो श्राद्ध में वो हमारे पितर के निमित्त भोजन करते हैं, या कभी कभी लोग गरीब लोगों में भी भोजन कराते हैं, या कोई भी ज़रूरतमंद होता है उसको भोजन कराते हैं। पर अगर कोई भी बंदा जो आपका भोजन कर रहा है या आपसे कोई भी पितरों के निमित्त कपड़े लत्ते या कोई भी सामान ले रहा है, पर आपका तिरस्कार कर रहा है, आपके भोजन में कमी निकाल रहा है, आपके दिए हुए कपड़ों में कमी निकाल रहा है, बेइज्जती कर रहा है और अनसेटिस्फाइड हो रहा है। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है कि हर साल वो भोजन करने आते हैं और कमी निकालते हैं, आपकी बुराई करते हैं कि नहीं ये भी कोई खाना है, अच्छा नहीं, ये भी कोई कपड़ा है, ये तो पड़ा रहेगा, हम तो पहनेंगे भी नहीं, हम तो किसी को दान में दे देंगे। इस तरीके की भावना वाले लोग कमर्शियल हो जाते हैं। मतलब उन्होंने 10 घर बांध रखे होते हैं, वहाँ भी गए खा लिया, वहाँ भी गए खा लिया, वहाँ भी गए खा लिया, उधर से ले लिया, उधर से ले लिया, यहाँ इतना उनके दिमाग में एक वो होती है कि कपड़ा मुझे बढ़िया से बढ़िया मिलना चाहिए, साड़ी मेरे को महंगी से महंगी मिलनी चाहिए। अगर किसी हर इंसान की अपनी एक बजट होता है, अपनी जो है परचेजिंग पावर होती है, उसी के हिसाब से वो कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करता है, चाहे श्राद्ध है, चाहे कोई फेस्टिवल है। तो कुछ भी आपको मिल रहा है, कुछ भी अपने पितरों के निमित्त वो कोई भी बंदा कर रहा है, तो उसको चुचकार के भगवान का प्रसाद समझ के आप उनके निमित्त खा रहे हो, हाथ जोड़ के लेना चाहिए। पर आज इतनी बेशर्मी आ गई है लोगों में कि लोग मुंह पे बुराई करने लगते हैं और कमियां निकालने लगते हैं। ये भी कोई साड़ी दी है, ये भी कोई ऐसा वो दिया है, अरे छाता नहीं दिया, अरे ये नहीं दिया, अरे चप्पल हल्की वाली दे दी, अरे खाने में आई ये नहीं बनाया, खाने में बस यही रखा। तो इस तरीके के कमी निकालने वाले लोग, या जल्दीबाजी में चल रहे भाई जल्दी कर लो, मैं दूसरे घर भी जाना है, या अपने खूब वहाँ से जीम के आएंगे, आपके यहाँ पितरों के निमित्त आपने भोजन दिया है वो खा के नहीं देंगे, हमारा तो जी पेट भरा हुआ है, हम तो इतना सा ही खाएंगे। तो ये लोग जो होते हैं, दे डू नॉट डिज़र्व इट। ये डिज़र्व नहीं करते कि आप अपने पितरों के निमित्त ऐसे लोगों को भोजन कराएं या ऐसे लोगों को कुछ दान दें। इससे अच्छा आप किसी गरीब को खिला दोगे, किसी भूखे का पेट भर दोगे ना, तो असली तृप्ति तो आपके पितरों को जब मिल जाएगी। ऐसे लोग जो आपका भी अपमान कर रहे हैं, आपके पितरों का भी अपमान कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से आपके पितरों को तृप्ति नहीं देने वाले। तो ऐसे लोगों को मत भोजन करवाइए जो आपके भोजन में कमी निकाले, या आपके यहाँ भोजन ना करें क्योंकि 4 घर से जिम के आ रहे, पेट फूला पड़ा है और पहले ही उनके गैस चढ़ रही है, आपके यहाँ कपड़ा भी है तो उसमें भी कमी निकाल रहे हैं। तो ये लोग किसी भी तरीके से रिगार्ड नहीं कर रहे, ये लोग किसी भी तरीके से आपके पितर के निमित्त सही श्रद्धा से उस भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे। बहुत प्यार से श्रद्धा से भोजन को ग्रहण किया जाता है और जो दिया जाए एक परिवार का सदस्य होकर लिया जाता है। पर आज बहुत कम लोग हैं जो सही रीति रिवाज से आपके रिचुअल को करवाएं और जो भी आप दे रहे हो वो लें। तो अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो ऐसे नाशुक्रे लोगों को खिलाने पिलाने और उनके को पेट भरने की बजाय, क्योंकि इनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती, पेट बढ़ता जाता है, इस पर जो है दक्षिणा भी और ज़्यादा रखो, पिछले साल कम दी थी अब ज़्यादा दो। भाई तुम श्रद्धापूर्वक किसी पितर के निमित्त कुछ ले रहे हो या क्या मतलब धंधा कर रहे हो इस बात को एक कमर्शियल कर रहे हो। ये फिर एक तरीके से कोई भी वो नहीं हुआ, उनके निमित्त नहीं हुआ, कोई भी मन से नहीं हुआ। ये तो सारा तुम उस चीज़ पे बेस पे वो कर रहे हो कि भाई हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को तो इतना वो जो कोई भी जजमान है, कोई भी जो देने वाला है, क्या वो इतना पागल है कि बिल्कुल ही घटिया चीज़ देगा। जो घर में खाना बनता है लोग अक्सर खुद भी खाते हैं पंडित को जिमाने के बाद, या जो भी जिसको भी बुलाते हैं निमित्त जिमाने के बाद या दान करने के बाद, क्या वो घटिया खाना बनाएंगे या क्या वो साड़ी देंगे बिल्कुल ही बेकार फटी हुई देंगे। जो उनका बजट है उसी हिसाब से तो ख़रीद के देंगे। पर लोग ये नहीं समझते, लोगों के अंदर आज लालच भरा पड़ा है। तो इससे अच्छा किसी गरीब औरत को साड़ी पहना दीजिए, भोजन किसी गरीब को करा दीजिए, उसकी जो आत्मा की तृप्ति जो आशीष देगी वो सही मायने में आपके पितर की गति कराएगी, कि पितरों को शक्ति देगी, शांति देगी, ना कि ऐसे लोग जिनका पेट भरा हुआ है। इस बात को समझिए। और बाकी जितने भूखे जानवरों को आप भोजन करा सकते हो श्राद्ध के वक्त में, चाहे आपको 10 कुत्ते मिले सड़क पे 10 को, पक्षी आपको 100 मिले सभी को, आप चाहे किसी गाय आश्रम में चले जाइए कहीं पे, मैक्सिमम गायों को रोटी खिला दीजिए, अपने हाथों से गुड़ खिला दीजिए, और जो है अपने पितरों के निमित्त निकाला हुआ भोजन खिला दीजिए। जितना हो सकता है जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, गरीबों के लिए इस वक्त में कीजिए। उनकी आत्मा से जो आशीष निकलेगा वही सही मायने में तृप्ति आपको और आपके पितरों को देगा, शांति देगा।
उन लोगों को खिलाने से जो ऑलरेडी कमर्शियल वे में इन चीज़ों को लेके चलते हैं कि हाँ अब उस कोठी में जाना है, हाँ फ़ोन आ रहा है, इधर वो भोजन कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं आधा उदा कि हाँ क्या नाम है जी, क्या गोत्र है जी, ये इधर फ़ोन आ गया, हाँ अरे आ रहा हूँ सर आ रहा हूँ, वो इतने में वो हाँ अरे मुझे दूसरी कोठी भी जाना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी साग बना, वहाँ पूरी बनी हुई है, हाँ जी जल्दी लाओ जल्दी। तो ये क्या है, खेल हो रहा है यहाँ पे, कोई श्रद्धा नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरीके से वो नीयत नहीं है कि आपके पितरों के निमित्त सही मायने में कुछ करने की। तो खुद ही आप आगे बढ़ के आप, क्योंकि आपका ब्लड का कनेक्शन रहा है, आपके इमोशंस रहे हैं, आपकी भावना रही है, तो खुद ही प्रार्थना करके कि हम अपने पितरों के निमित्त ये दे रहे हैं, जो भी हमारे पितर हैं वो हम पे कृपा करें और वो आप गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं या ब्लैक मैजिक से परेशान है तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी आपका बचाव करेगा, ये कभी ख़राब नहीं होता। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।